40 किलो इस खेत में मिल जाते हैं, 40,000 बड़ी इलायची की मिल जाती है। फिर नींबू अलग है, कीवी अलग है, पान का पत्ता अलग है। तो ये कीवी है, और अंदर की तरफ जहाँ वो खड़े हो रखे हैं ये पान के पत्ते हैं, ये पान के पत्तों में खड़े हैं, ये अभी ये नीचे पान के पत्ते, ये पान के पत्ते इलायची दिख रही है। बड़ी इलायची हमने यहाँ पे कुछ लेयर फार्मिंग के रूप में कर रखा है ताकि खेत से ज़्यादा उत्पादन ले। तो ये बड़ी इलायची है। अब बड़ी इलायची के खेत के ये इस तरफ जो है, हर जगह जो हमारा मॉडल है उसमें कागजी नींबू लगा रखे हैं। तो ये बाहर की तरफ कागजी नींबू है, ये बीच में बड़ी इलायची है, इसके ऊपर कीवी है। अब कीवी के बारे में थोड़ा हर एक चीज बताएंगे आपको, इन्हें भी लगा रखे। हाँ बताइए, हर एक चीज बताइए कीवी के बारे में। कीवी कहाँ का पैदा है, क्या है, कौन से? चाइना का चाइनीज है। फिर ये न्यूजीलैंड में गया, न्यूजीलैंड का उसको यहाँ कीवी का व्यवसाय कर वहाँ। फिर न्यूजीलैंड से 1960 में इंडिया में आया, बंगलौर में, लाल बाग में। उसका 1974 में हिमाचल में वहाँ सक्सेसफुल हुआ। फिर उत्तराखंड में लगा कीवी। अभी आज कीवी का उत्पादन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो कीवी 8 प्रकार के किस्में, ब्रूनो, हैबिट, एलिसन, तुमरी। तो कीवी की अगर हम उत्तराखंड में कीवी का व्यवसाय किया जाए तो एक जो उत्तराखंड में जो प्लान हो रहा है तो उसका ये कारागार हो जाएगा, लोगों को इनकम आएगी। और कीवी में का अगर पेड़ लगाएंगे तो उसमें नर मादा 7 नर मादा का है। अगर नर मादा नहीं लगाओगे तो कीवी का पोलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, फल फूल टिकेंगे नहीं। तो कीवी का 8 पेड़ मादा, एक नर में तुमरी, और सबसे अच्छे कीवी हवार्ड है, किस्म की हवार्ड है, एलिसन है, ब्रूनो है, मोन्टेंसी है। तो कीवी की वैसे ओरिजिनल नाम चीन से आया था। और कीवी न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है, और जो कीवी का जो रुए हैं वो राष्ट्रीय पक्षी के द्वारा मिलते हैं। इसलिए कीवी का नाम न्यूजीलैंड में इसका व्यवसाय का खेती हुई। लेकिन अब उत्तराखंड में लोग कीवी कर रहे हैं, जैसे सुंदराल जी ने लगाया कीवी। तो कीवी बहुत अच्छा फल है। अगर उत्तराखंड को प्लान को रोकना है तो हमें कीवी का। बड़ा इलायची के बारे में, हाँ, बड़ा इलायची अगर आप करना चाहते हैं अगर आप तो उत्तराखंड में इलायची के 4-5 किस्में हैं। अगर उसमें डिटेल में जाऊँगा तो घंटा लग जाएगा। तो आप इलायची की खेती कीजिए, और पेड़ के नीचे तो ना तो सुंगर खाएगा ना बंदर खाएगा। तो इलायची के आपका आमदनी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्या आड़ू हो सकता है? हाँ, आड़ू हो सकता है। यहाँ आड़ू को कौन सी वैरायटी लग सकता है यहाँ पर? रेड जॉन, अलेक्जेंडर, पेरेग्रीन और प्रिंस फ्लोरिडा, ये आड़ू की खेती भी हो सकती है उत्तराखंड में, लेकिन काम करना चाहिए। खुमानी बोलते हैं, खुमानी। हाँ, खुमानी भी अच्छी हो सकती है यहाँ पर। और आप करौंदा लगाइए, 3 प्रकार करौंदा है, जैम जेली बनेगा, और औषधि प्लांट, चिरौंजा, करौंजा, इस सबको। मेरा नाम सुधीर सुंदरियाल है और हमारा एक ट्रस्ट है भल्लू लगत फील गुड करके, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष दोनों हूँ। और 2015 से हम उस बैनर के तले भल्लू लगत फील गुड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके तहत जगह जगह बहुत सारे कृषि बागवानी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि बागवानी का एक छोटा सा नमूना यहाँ पे बना रखा है। जैसे कि आपको पता होगा, पहाड़ों में सबसे बड़ा चैलेंज जंगली जानवरों का होता है। हर आदमी ये कहता है कि जंगली जानवर हैं, इस वजह से हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है, और ये एक आपके चैनल के द्वारा ये माध्यम से वो लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो काम मैंने ये कर रखा है इसके लिए कोई घेर बाड़ नहीं कर रखी है। आप देखेंगे कोई घेर बाड़ नहीं है। बिना घेर बाड़ का एक ऐसा मॉडल जिसमें आप पारंपरिक तौर तरीके से की गई किसी भी खेती से कहीं ज़्यादा गुना पैसा कमा सकते हैं, वो तरीका, वो मॉडल ये है। ये जो आपको ये दिख रही है, ये बड़ी इलायची दिख रही है। बड़ी इलायची हमने यहाँ कुछ लेयर फार्मिंग के रूप में कर रखा है ताकि खेत से ज़्यादा उत्पादन ले। तो ये बड़ी इलायची है। अब बड़ी इलायची के खेत के ये इस तरफ जो है, हर जगह जो हमारा मॉडल है उसमें कागजी नींबू लगा रखे हैं। तो ये बाहर की तरफ कागजी नींबू है, ये बीच में बड़ी इलायची है, इसके ऊपर कीवी है। जैसे यहाँ पे भी कीवी दिख रही है, इस खेत में आपको कीवी दिख रहे होंगे। फिर नीचे खेतों में ले जाऊँगा, वहाँ कीवी लगा रखी है। तो बाहर की तरफ नींबू है, बीच में बड़ी इलायची है, ऊपर कीवी है, और अंदर की तरफ जहाँ वो खड़े हो रखे हैं ये पान के पत्ते हैं, ये पान के पत्तों में खड़े हैं। ये अभी ये नीचे पान के पत्ते काटिए कि अभी यहाँ पे पाला बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो पाला थोड़ा सुरक्षित करता है उस चीज को, इस वजह से घास नहीं काटी। तो आज इस खेत में जो है सुअर आता है, बंदर आता है, लंगूर आता है, कोई भी आता है, इसका कोई नुकसान नहीं करता। ना वो कीवी को खाता है, ना वो बड़ी इलायची को खाता है, ना वो नींबू को कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ही पान के पत्ते को कोई नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ऐसा मॉडल है जो बिना घेर बाड़ के सुरक्षित है और पारंपरिक अनाजों से ज़्यादा आय देता है।
एक जैसे इसी खेत में अनुमानतः हमारे 70 या 80 के आसपास ये बंच है। ये अगर एक देखें, ये जो हमें पहाड़ी में बट्टा कहते हैं, ये बंच है, ये बंच है। तो ये बंच जो है आने वाले दिनों में एक बंच से हम आधे किलो तक भी बड़ी इलायची ले सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर मिनिमम हम 1000 रुपए का रेट भी, क्योंकि बड़ी इलायची को हम रोक सकते हैं जब चाहे मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अगर जब उसका रेट जो है मांग ज़्यादा है, उस समय रेट बढ़ा हुआ, उस समय भी निकालें और 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी बिकाएं, तो इसी खेत में अगर 80 बंच हैं तो 40 किलो इस खेत में मिल जाते हैं, 40,000 बड़ी इलायची मिल जाती है। फिर नींबू अलग है, कीवी अलग है, पान का पत्ता अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा आय का साधन बन सकता है। जी सुंदरलाल जी, इसके लिए हमें क्लाइमेट का क्या जरूरत पड़ेगी, जरा बता देंगे आप? इसमें देखिए, आपको आंखों देखी दिख जाएगी जी। और नीचे या उस खेत में जो है आपको पत्ते थोड़ा पीले से दिख रहे हैं। वो पीले इसलिए दिख रहे हैं, उसमें पाला पड़ रहा है ना। इसमें जो है ये छांव है, ऊपर ये खड़ीक के पेड़ है। तो खड़ीक के पेड़ की वजह से पाला भी कम पड़ता है और छांव भी रहती है। जहाँ छांव ज्यादा हो, नमी अच्छी हो, थोड़ा पानी की सुविधा ठीक हो, वो बड़ी इलायची के लिए सबसे अनुकूल है। हमारे यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये छोटी लघु सिंचाई का है, ये नाली है, ये पानी, इसमें पानी रहता है। तो जब चाहे हम पानी डाल सकते हैं। फिर इसमें छांव खूब रहती है। अच्छा। ये बड़ी इलायची भी इजाद इस वजह से हुई जब लोगों ने जंगली पेड़ काटना मना कर दिया। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम जंगली पेड़ काटें, और जब उन्होंने वो मना कर दिया, मुकर गए, तो फिर ये सोचा गया कि छांव में क्या हो। ये खेत बंजर थे, तो उन छांव बंजर खेतों में तब बड़ी इलायची रखी गई। छांव बड़ी इलायची के लिए वरदान है। जी। जितनी तो छांव, इसके लिए धूप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। धूप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसी फसल है जो 3 साल में आपको फल देना शुरू कर देती है, और कम से कम 25-30 साल तक आपको फल। तो सुंदर जी, आपको गांव के प्रति कैसे लगा हुआ, जबकि आपकी अच्छी खासी नौकरी है दिल्ली में, एसी रूम में? तो अधिकतर लोग गांव में जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं, वो दिल्ली गांव आने नहीं चाहते, वो कहते उल्टे गांव में कुछ नहीं है। तो आपको ये गांव के प्रति कैसे? आपने सही सवाल किया। ये अक्सर हर एक पूछता है। गांव से रुझान शुरू से ही था, और बचपन परवरिश तो हमारी गांव में ही हुई थी। हमारे माँ पिताजी दादाजी लोग सब लोग खेतीबाड़ी में उनका बड़ा रुझान था ही। तो अपना भी रुझान था। भले मेरी स्कूलिंग बाद में जो है देहरादून हुई थी, कॉलेज देहरादून से हुआ था, लेकिन मेरा झुकाव पहाड़ की तरफ था। जब भी देहरादून से दिल्ली में छुट्टी होती थी, प्राइवेट उसमें जॉब में छुट्टियाँ कमी मिलती है, तो मैं सीधे गाँव आता था। और गाँव में जो है गाँव का वो लगाव था ही। खेत लगातार बंजर होते थे, जो एक चुभन होती थी मन में कि भाई ये आय के स्रोत हैं हमारे, और ये जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो उस स्रोत को किस तरह से फिर से रिवाइव किया जाए, किस तरह से वो आय का स्रोत बनाया जाए, बस वही भाव था। और वो आए, और धीरे धीरे किस्मत ये रहा कि काफ़ी लोगों का जुड़ाव हमें मिला, और आज ना उम्मीदी है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये भाव बड़ा प्रबल है लोगों में। तो इस भाव को तोड़ने के लिए पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो भी काम होगा उसमें सहयोग कम और नकारात्मकताएं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो माइंड मेकअप किया हुआ था। चैलेंज यहाँ का इंसान था हमारे लिए, जानवर कम था, जंगली जानवर। बस वही सोच के लगे रहे, खुद सेल्फ मोटिवेशन हमेशा अपना बना रहा। और आज तो काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो जिनका लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस अब पीछे नहीं मुड़े, अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक सवाल और था, बड़ी इलायची का एक सबसे बड़ा फायदा ये है जी, इसमें जैसे बीमारी वगैरह तो मुझे आज तक अभी इस खेत में दिखी नहीं। और बहुत कम, मतलब वैसे भी बहुत कम होती है ऐसी बीमारियां, कुछ नहीं होती इसमें। हाँ, बीमारियों का बहुत कम है। दूसरा ये है, इसके लिए क्लाइमेट वही है कि जहाँ पे नमी हो, आपको पानी मिल जाए, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे छाँव मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये मिलने के 1 साल बाद तो हम भी पौध देना शुरू कर देंगे। हम भी 1-2 लोगों को ऐसे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ये अभी मैं पौध इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि एक मॉडल बन जाए, एक थोड़ा उसका प्रोडक्ट निकल के बाजार में जाए, लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई बड़ी इलायची ऐसी है, इस तरह से है। इस वजह से थोड़ा हम अभी पौध को नहीं दे रहे। फिर भी इसके बावजूद भी जो है थलीसैंड ब्लॉक में श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी इसकी पौध को वो करते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। और एक हमारे मित्र हैं राहुल नेगी रुद्रप्रयाग में, तो उनसे भी आप ये पौध ले सकते हैं। उनका डिटेल वगैरह हम सब शेयर कर सकते हैं, जिसे भी लेना हो तो शेयर कर। और एक शायद जगतपुरी में भी आपका होगा? हाँ, जगतपुरी थलीसैंड ब्लॉक वही है, बच्चीराम ढोंडियाल जी। तो काफी उत्तराखंड के एक माने हुए कि बड़ी इलायची उत्पादक है। हाँ जी। तो सर, इस अब खेती में आपको बहुत क्या क्या चुनौतियाँ आई? बस चुनौती यहाँ पर जो चुनौती थी वो केवल इंसानों की थी, मतलब हर एक आदमी का तरफ से वो नेगेटिविटी थी। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, जंगली जानवर की चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है जिसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता। नींबू का पेड़ है, उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता, कीवी को नहीं पहुँचाता, पान के पत्ते को, बड़ी इलायची को। तो यहाँ पे तो मुझे कोई चुनौती नहीं आई। और जगह पे जैसे हमारा और केंद्र है, वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ थी जो विशेषकर ज़्यादातर आदमियों से खड़ी हुई थी, जंगली जानवरों की थी। लेकिन
हाँ सही कह रहे हैं। गढ़वाली में एक हमने टैगलाइन बनाई है कि कैरी की सब कुछ हूँ, करने वाला सब कुछ कर सकता है। जिसने ये सोच लिया कि हमने करना है वो कर सकता है, चाहे कितने भी परेशानी हो बिल्कुल उसमें। सही बात कह रहे हैं। और हमें जरा कीवी के पेड़ आप जरा दिखा दीजिएगा। कीवी- मैंने भी आजकल कीवी के ये पेड़ देखे नहीं ये है। कीवी के हैं, पतझड़ है, पत्ते झड़ गए हैं। अच्छा, इस बार लीवी कीवी का पेड़ मतलब एकदम घनघोर नहीं होता, बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा ही नहीं, होता इसकी बेल होती है। बेल होती है है। इसका बेल होता है। हाँ बेल है ये। ये बेल है, ये अंगूर जैसी बेल है, है ना। इस बार बस अब कुछ दिनों बाद इसकी कटिंग तो इसमें इसमें हमने नार और मादा दोनों लगाए होंगे। हाँ, नर मादा दोनों लगा देंगे। इसकी तो बेल भी एकदम कीवी सी दिखाई दे रही है ना। हाँ, कलर उसका वैसी वैसी है। है, उसी तरह बाल हैं। तो हमारा जो ये खेत है ना, ये सारा यहाँ से वहाँ तक ये बड़ी इलायची है। इसमें भी ये बड़ी इलायची है, पाला पड़ रहा है लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, है ना। तो फिर उसके नीचे वो उसमें बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची फिर उधर बड़ी इलायची है। फिर अगर एक खेत उधर देखेंगे आप, वहाँ से वो लंबा उधर वहाँ तक है, उसमें वो सारी बड़ी इलायची है। वो उधर देखेंगे, हाँ वो सारा वो लंबा खेत। इस खेत से नीचे दो छोटे छोटे खेत हैं। अच्छा, तो वहाँ भी बड़ी इलायची है। दो खेत इधर है, फिर वहाँ भी बड़ी इलायची नींबू। पैटर्न बड़ी इलायची के साथ हमने वही कर रखा है कि नींबू एक तरफ दे रखा है, ताकि कल नींबू की छांव भी इस बड़ी इलायची को मिल जाए। हाँ, तो पानी भी कम लगेगा, नुकसान कम होगा। और एक कीवी के बारे में एक बात और जानना चाहता हूँ कि कीवी का पेड़ या कटिंग लगती है इसके, या पेड़ मिलता है या बीज लगता है इसका? हमने तो पौधी वही लिए, पौधी ली